जो व्यक्ति अपने मन को काबू में रख सकता है वह जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को जरूर उजागर करूँगा। झूठी बातों पर जो लोग आपकी वाह वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा यह तो हम हमेशा सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा यह हम कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एक बार राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे होते हैं। तलवार को साफ करते समय अचानक राजा के पैर पर तलवार गिर जाती है और राजा की पैर की उंगली कट जाती है। उस राजा को उंगली कटने के कारण बहुत ही तकलीफ हो रही थी, बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन उसका मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा को यह बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, तो वह मंत्री से कहता है, मेरी पैर की उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो कि अच्छा हुआ, इसमें अच्छा क्या है। फिर वह मंत्री महाराज को समझाने की कोशिश करता है, पर राजा मंत्री की एक नहीं सुनने वाला था और राजा गुस्से के कारण मंत्री को कालकोठरी में बंद करने का आदेश देता है। पर मंत्री को इस बात का कोई भी दुख नहीं था। उसका अब भी यही कहना था कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और मंत्री अपनी खुशी से अपने आप को सैनिक के हवाले कर देता है। राजा इस बात को सुनकर चौंक जाता है और सोचता है कि मेरा मंत्री कितना मूर्ख था। उसे लगता है कि मैंने उसकी अच्छाई के लिए उसे कैद किया है। फिर इस घटना को 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर शिकार करने जंगल में जाते हैं। राजा को एक हरिन दिखता है और हिरन का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो जाते हैं और घने जंगल में चले जाते हैं, पर वह उस हरिन को पकड़ नहीं पाते और जंगल में खो जाते हैं। जब राजा को पता चलता है कि वह जंगल में खो गए हैं, तब वह बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन अचानक कुछ जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग आकर राजा को घेर लेते हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि वह अपने राज्य का ही राजा है। वह लोग अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे। आदिवासी लोग अपने राजा को पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, पर उनको राजा क्या बोल रहे थे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह लोग खुशी से नाचने लगते हैं और राजा को नहलाकर बलि चढ़ाने के लिए उनको कपड़े पहनाते हैं। अब राजा को लगता है कि वह मरने वाले हैं। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को मारने जाता है, तब वह देखता है कि राजा की पैर की एक उंगली कट चुकी है। इसे देखकर उनका मुखिया कहता है कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह इंसान पूरा नहीं है, इसका एक अंग कटा हुआ है और उनके भगवान को एक पूरे इंसान की बलि दी जा सकती है। अगर ऐसे इंसान की बलि दी जाए जिसका अंग पहले से ही कटा हुआ है, तो उनके देवता खुश होने की वजह नाराज हो जाएंगे। फिर वह लोग राजा को छोड़ देते हैं और राजा खुशी खुशी अपने महल में चला जाता है और सोचता है कि अगर मेरी उंगली उस दिन कटी ना होती तो आज मेरी मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था।
कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी से जाकर मंत्री को रिहा किया जाए। फिर राजा अपने मंत्री को उसका पद वापस कर देता है और पूछने लगता है, मंत्री, उस दिन मेरी उंगली कट गई, यह मेरे लिए अच्छा हुआ, यह तो मैं मान गया, लेकिन तुम जेल में हो, इससे तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? मंत्री खुशी खुशी राजा से कहता है, महाराज, आप शिकार करने के लिए जाते तो आपके साथ मुझे भी जाना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ जाता तो वह लोग मुझे मार देते, क्योंकि मेरा शरीर पूरा है। मंत्री की यह बातें सुनकर राजा को समझ आता है कि कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझने की ज़रूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से ही हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने नहीं देते। अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपको इज्जत करें।